मैंने नामजद जो किया है मैंने हारिस खोकर, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, बार बार कह रही हूँ। तो वो कहाँ से बत्ते लेता है मुझे ये भी पता है। अभी इसकी एक और चीज जो है मैं 2-3 दिन तक वो भी एक्सपोज करने वाली हूँ, हारिस की। ये अपने आप को बैठ के आज कह रहा था ना कि हम खानदानी है, तो ये जितना खानदानी है ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है। और यहाँ पे प्लीज आप जरा रिक्वेस्ट कर दें, और आप सारों से भी रिक्वेस्ट है, ये यहाँ तो माइक उठा लें यहाँ से, तो यहाँ फिर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो अरशद इंसारी साहब है जनाब सदर इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उनसे पूछे कि ये यहाँ से लोगों से पैसे ठग के जी 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 बिल्कुल, मैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और ये आप सबके लिए बात है। नहीं, कभी ये मर के दोबारा भी जिंदा हो जाए ना तो माफी नहीं। मतलब आप डॉन है लाहौर की, यानी आप अपने आप को समझती है कि मैं जो बहुत महान हूँ तो दूसरों की कोई इज्जत नहीं। एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली एक दफा किसी के प्लेटफॉर्म पे इसकी डिग्री मंगवा लें, चाहे वो FA की है चाहे PhD की, हम इसको माफ कर देंगे। अगर नहीं तो ये मेरा आप सबसे वादा है, 2 से 3 दिन बाद इसकी डिग्री मैं ना लेके तो फिर मुझे कहिएगा। आपको मैं यहाँ पे एक बात बताऊं जो आज तक मैंने कभी किसी से नहीं की। जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई ना तो इसके ससुराल वाले आए, ससुराल वालों ने इसको धक्के मारे और हस्बैंड की जो मैयत थी वो उठा के ले गए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये PMA वालों का शुक्रिया अदा करूंगी सबका कि इन्होंने, जब इन लोगों को पता चला कि मेरे घर में फायरिंग हुई है और वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जो है ये लोग मुझे कॉल्स करने लगे, मुझे मैसेज करने लगे। मतलब इन्होंने कंसर्न किया ना कि मेरे घर में फायरिंग हुई है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे बुलाया, हालांकि मैं इस तंजीम का हिस्सा नहीं हूँ, इसके बावजूद इन्होंने मुझे और मुजाहिद को यहाँ पे बुलाया और बड़ी खुश दिली से बुलाया। और इन्होंने कहा कि आपके साथ जो भी अभी ज्यादती हुई है, आपके घर में जो फायरिंग हुई है उसके अंदर हम आपके साथ खड़े हैं और जहां पे भी मेरी जरूरत होगी, यानी कि एक एक इंडिविजुअल बंदे ने मुझसे ये बात कही कि कहीं पे भी हमारी जरूरत होगी तो हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब आ जाते हैं असल बात की तरफ ना, जो मेन मसला है। सबसे पहले तो मैं अब आप लोगों को ये बताऊं कि 1 साल पहले ये जो आज इसका नाम वायरल हुआ है कमल खान, ये 1 साल पहले मैं इस चीज को बता चुकी थी, यानी कि मैं इस जाली डॉक्टर को मैं एक्सपोज कर चुकी थी कि ये जाली डॉक्टर है, इसका नाम नबीहा नहीं है, इसका नाम कमल है। ये भी बता चुकी थी कि इसकी जो बहन है वो दरबार में नशे करती है, यानी कि हर चीज में 1 साल पहले ओपनली बता चुकी थी। अब 1 साल बाद दोबारा से यही सारा मामला होता है। फिर 1 साल पहले मैं ये भी बता दूं कि जब मैंने इस चीज पे आवाज उठाई थी, यानी कि जब मैंने इसको एक्सपोज किया था, तो उस वक्त इस जाली डॉक्टर ने मेरे ऊपर जाली FIR भी करवाई थी, जिसके गवाह फरहान खटाना साहब हैं। और PMA की सारी तंजीम इस बात की तस्दीक करेगी कि मेरे मुजाहिद पर और डॉक्टर रूबी मलिक पे, सॉरी, और रूबी मलिक साहबा पे एक झूठी FIR करवा दी जाती है। उसके बाद 1 साल बाद अभी फिर वही सीन हुआ कि जैसे हमारे साथ किया। इस दफा दरअसल पंगा जो था वो एक बहुत ही बड़े बंदे के साथ ले बैठी थी और इसने उसको बहुत हल्का ले लिया। यानी कि मैं अलीम खान साहब की बात करूंगी कि अलीम खान साहब को इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उनकी सोसाइटी पार्क व्यू सोसाइटी जो है उसको बदनाम करने की कोशिश की गई और बहुत गलत किस्म की वीडियोस जो है वो अपलोड की गई, सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उनको ब्लैकमेल करके पैसे उनसे बटोरना था। लेकिन वो भी अलीम खान साहब थे, इसके इरादों का पता चल गया। ये जो कुछ थी, इसका एक एक जो चीज थी वो उन्होंने सामने लेके आए। और अभी जो है मलक जवान साहब ने जिस तरीके से इसको एक्सपोज किया है, तो वो भी चीजें आपके सामने है कि इन्होंने उनसे पैसे लिए। अब मामला ये आता है कि मेरी एक चैनल पे पॉडकास्ट होती है, एक निजी चैनल पे, उन्होंने मुझे बुलाया पॉडकास्ट के लिए। जब उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा रात को जो है वो ऑन एयर होता है मेरा प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम 1 घंटा मेरे से बाद में होता है, मेरा 1 घंटा पहले होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरी व्यूवरशिप बहुत ज्यादा आगे जा रही थी ना इसके प्रोग्राम से, तो शायद इससे वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया पे आके सबको धमकियां दे रही थी। जैन इम्तियाज के साथ किया, मोमना हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, उसके साथ बहुत बदतमीजी की गई, बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए मोमना के लिए, जबकि वो बच्ची अपना काम कर रही थी जिस तरह हम सब कर रहे थे, जिस तरह मंसूर अली खान साहब कर रहे थे, जिस तरह से मुबश्शिर लुकमान कर रहे थे, इसी तरह से उन्होंने भी तहजीब के दायरे में रहते हुए इसका इंटरव्यू किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि अगर आपके बारे में कोई बात करेगा, कोई हकीकत बताएगा, तो आप उसकी बॉडी शेमिंग करने लग जाएंगे और उसके बारे में गलत चीजें जो है वो मीडिया पे आके करेंगे। तो डेफिनेटली जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर हम अपने बहन भाइयों के लिए स्टैंड लेंगे। तो यही चीज हुई है कि जब सबने इनके ऊपर बात की है तो अब ये उन्हीं यूट्यूबर्स को कीड़े मकोड़े कह रही हैं, अब उन्हीं यूट्यूबर्स को कह रही हैं कि जी इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ने चाहिए और इनको थप्पड़ मारे जाएंगे, ये ट्यूमर है। यानी कि ये उनके ये जो सारी चीजें हैं ये उन यूट्यूबर्स के लिए, उन मीडिया पर्सन के लिए कहा जा रहा है जो इनके साथ बैठते थे, जो असल में हो रही थी। और ये गड़ा यूट्यूबर्स ने नहीं खोदा, ये किसी मीडिया पर्सन ने नहीं खोदा, ये किसी दूसरे शख्स ने नहीं खोदा। ये गड़ा जिसके अंदर आप गिरी हैं, ये गड़ा आपका खुद का खोदा हुआ है जिसके अंदर आप गिर गई हैं। अब आप इल्जाम जो है वो हमारे बहन भाइयों को दें और हमारे बहन भाइयों के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, तो वो मेरा ख्याल है हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना पहले किया है। अगर कोई आपके लिए, मैं मिसाल अब दे देती हूँ, जब मैंने डॉक्टर रूबी का इंटरव्यू किया था तो तमाम हकायक बताए थे जो अब हकायक सबके सामने आ रहे हैं। तो उस वक्त जो है आपने इन्हीं यूट्यूबर्स को इस्तेमाल किया था मेरे खिलाफ, ठीक है। और अब जब ये इन तमाम यूट्यूबर्स को आपकी हकीकत का पता चला है और जब ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब आप तनकीद करते हैं तो फिर तनकीद बर्दाश्त करने का भी हौसला आप में होना चाहिए। क्या वजह हुई थी कि वो आपने वहां पर ही वाइंड अप कर दिया, जो नौबत 1 साल के बाद यहाँ पर फिर दोबारा ऑन करी? एक्चुअली आपको पता है कि हम उम्रा करके आए थे, बहुत सारे हमें लोगों ने कहा कि ना आप इसको वाइंड अप कर दें, छोड़ दें, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें, छोड़ दें, छोड़ दें। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उस वक्त अपना सारा मामला अल्लाह पे छोड़ा था और मैंने कहा था कि अच्छा अल्लाह तू बेहतर जानता है कि कौन गलत है कौन सही है। और अल्लाह का करना हुआ, अल्लाह कहते हैं ना देर से करता है लेकिन वो मकाफाते अमल होता जरूर है। 1 साल बाद देखिए किसी को कुछ नहीं करना पड़ा, इसकी अपनी गर्दन में जो सरिया था, इसका अपना जो ईगो था, ठीक है, वो इसको लेके डूब गया। तो बस जी, किस टाइम पे फाइटिंग होती है? ये तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। आजकल हर गली मोहल्ले में सीसीटीवी फुटेज और कैमरे वगैरह लगे होते हैं, क्या नहीं मेरी गली में नहीं है, लेकिन मेरी गली टू साइड्स लगती है, इधर से भी और इधर से भी। इधर भी कैमराज हैं और इधर भी कैमराज हैं, वो पुलिस वाले इसको इंशाल्लाह ताला बताएंगे। एप्लीकेशन आपने मूव कर दी है? जी एप्लीकेशन मैंने की है। अगेंस्ट पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल है अभी तक? बड़ा बुरा रद्द-ए-अमल है। हमारे एसपी साहब जो हैं, एसपी बिलाल साहब, मैं बल्कि नाम लूंगी, उन्हीं की वजह से 1 साल पहले मेरे ऊपर FIR हुई थी। ये बिलाल साहब ने ही ऑर्डर किए थे हम पे FIR के। तो आज जब वो मुझे कह रहे हैं, बिलाल साहब बैठ के मुझे कह रहे हैं कि जी अच्छा वो उस FIR का बदला ले रहे हैं, मैंने कहा सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं ये अदला बदला कर रहे हैं। मैंने कहा ये अदला बदला है, मेरे घर फायरिंग हुई है, ये मुल्जिमान है, जो भी है पकड़ के सामने लेके आए, ये अगर बेगुनाह तो ठीक है इनको माफ करे। ये उस वक्त एसपी इकबाल टाउन थे शायद। इकबाल टाउन थे और इन्होंने ही हम पे FIR दी थी। फिर मैंने उनको कहा, जब ये जिस तरह के क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, मैंने कहा सर अगर 1 साल पहले आपने इसी तरह से शफाफ इंक्वायरी की होती ना तो मामला यहाँ तक ना आते। ये हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे अगर किसी को पुलिस में काम है तो उसके लिए यहाँ तो आपके पास बहुत अच्छी आपके पास सिफारिश होनी चाहिए, यहाँ आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। इस फायरिंग के शक-व-शुबात किस पे हैं आपके, और आपका कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी माली नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली मैं अकेली बाहर अंदर आती जाती हूँ, मुझे आने वाले वक्तों में तो है ना मुझे अपना थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर मैंने हारिस खोकर को और ये जो है जाली डॉक्टर, ठीक है, हालांकि मुझे जाली डॉक्टर नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये डॉक्टर के पेशे को मतलब एक वो है ना मुकद्दस पेशा है, लेकिन हमें कहना पड़ता है क्योंकि ये जाली है। कमल खान उर्फ डॉक्टर नबीहा फ्रॉम चीचावतनी। फ्रॉम चीचावतनी। शुबा जाहिर कर रही हैं आप फायरिंग का? नहीं मुझे शुबा नहीं है, ये किस हद तक जा सकते हैं लोग ये सबको पता है। और यकीन करें मैंने जब मेरे घर मुझे किसी को भी पता चला ना कि बुशरा शकील के घर फायरिंग, यकीन करें हर बंदे ने यही कहा कि यही औरत है। अभी आपकी पुलिस वालों से बात हुई, कोई अपडेट किया है इस केस के बारे में? मुझे कोई अपडेट नहीं मुझे उन्होंने दी। अभी आज SHO साहब आए थे। कितने दिन हो गए आपकी एप्लीकेशन को? आज मेरा कल 2 दिन पहले, ये आई थिंक फ्राइडे नाइट की बात है। ये क्यों नहीं हो रही? कोई वजह? तो एसपी साहब से आज आपकी मुलाकात थी, उन्होंने बताया नहीं? एसपी साहब के साथ बड़ी सख्त मुलाकात हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, आपने नहीं कहा कि एक सहाफी के ऊपर सहाफत एक जो सच्चाई के ऊपर चल रहा है, तो फिर जब वो मर जाएगा तब FIR कटेगी? नहीं ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन वहां पे काफी गर्मा गर्मी हुई थी बहुत ज्यादा, जो कि ये होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो SP का रूम था। और मुझे SP साहब बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ा कि SP साहब मुझे ऐसे लग रहे थे कि जैसे बिल्कुल टोटली होपलेस होते हैं ना,
ठीक है। मतलब क्यों, आप एसपी हैं, आपको सीट मिली है, तो आपसे मतलब वो कंट्रोल नहीं हुई सिचुएशन। ये वो सिचुएशन बनी थी जो एक दफा वहां पे थी, कौन सा थाना था, इकबाल टाउन थाना था ना, बादल कॉलोनी, सेम वही कंडीशन बनते बनते रह गई। ये अपने साथ 6 से 7 लोग लेके आए हुए थे अपने साथ, जैसे कि आपको पता है कि प्रोटेक्शन के लिए ये आती है ना लेके, और मैं अकेली थी, मैं और मुजाहिद हम दोनों थे, लेकिन ये अपने साथ काफी सारे लोग लेके आए थे। आज से 1 साल पहले भी आप इनके साथ शाना बशाना खड़ी थी, आज भी मुझे शाना बशाना खड़ी नजर आ रही है। इनके साथ फायरिंग का वाकया पेश आता है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत ही गंदी और घटिया हरकत है। देखिए बात, आप अगर आप कोई आवाज उठाता है, सच पे बात करता है, तो आप उसको तूने देंगी? मतलब आप डॉन है लाहौर की, यानी आप अपने आप को समझती है कि मैं जो बहुत महान हूँ, तो दूसरों की कोई इज्जत नहीं। किसको कह रही हैं आप? डॉक्टर नबीहा को कह रही हूँ, और किसको कह रही हूँ? डॉक्टर नबीहा। अच्छा मैं ना आपको एक चीज और कहूँ, जो आप लोगों में, मुझे नहीं पता आप उनके साथ काम करते थे, लेकिन मेरा किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन अगर हम आज भी आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो बार बार ये चीजें होंगी, बार बार सहाफत पे उंगलियां उठेंगी, बार बार हमारी बहनों को, जिस तरह मोमना को जो अल्फाज कहे गए, बार बार उसी तरह से चीजें होंगी। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली एक दफा किसी के प्लेटफॉर्म पे इसकी डिग्री मंगवा लें, चाहे वो FA की है, चाहे PhD की, हम इसको माफ कर देंगे। अगर नहीं तो ये मेरा आप सबसे वादा है, 2 से 3 दिन बाद इसकी डिग्री मैं ना लेके, तो फिर मुझे कहिएगा सोशल मीडिया पे। 1 साल से उनकी डिग्री मांग रही है, लेकिन डिग्री अभी तक सामने नहीं आ रही, क्या वजह है कि वो डिग्री नहीं? डिग्री होगी तो फिर है ना। डिग्री चीचा में नहीं अच्छा मैडम, क्लिनिक उनकी देखी है किसी ने? क्लिनिक के बारे में नहीं भी सुना है? नहीं, और आपको पता है ये बहुत बड़ा, अच्छा यहाँ हम में से किसी ने नहीं देखा, सिर्फ कभी आपने देखा होगा उन्होंने किसी का इलाज किया है, उनसे शिफाशुदा का बंदा आपके सामने उसने कहा? आपको मैं यहाँ पे एक बात बताऊं जो आज तक मैंने कभी किसी से नहीं की। जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई ना, तो इसके ससुराल वाले आए, ससुराल वालों ने इसको धक्के मारे और हस्बैंड की जो मैयत थी वो उठा के ले गए, और उन्होंने कहा कि आज के बाद हमें तुम राब्ता हमसे ना करना। इसने उसकी मैयत जो उनके हवाले की, और उसके बाद जो है ना ये उनसे छुपती है, हर साल बाद घर चेंज करती है, और अब कहाँ छुपेगी आप मुझे बताएं? मैडम इससे छुट्टी है। एक सवाल मेरा है, मेरा पहले एक सवाल ले ले आप, मेरा एक सवाल ले ले। आप सब लोग उसकी तंजीम में थे? अच्छा काम कर रहे थे आप लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उसके शाना बशाना चल रहे थे जो वो कहती थी। जब मैंने ये बात उठाई कि इसके पास डिग्री नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, आप लोगों में से किसी ने कहा कि यार वो बोल रही है, डिग्री दिखाओ, उसका मुंह तोड़ो? क्या किसी ने ये बात कही थी? इसलिए तो मैंने कहा आपने कहा था? जैसे बात अभी हो रही है कि यूट्यूबर को उन्होंने कहा जी। है, यूट्यूबर कहा है जी। आप क्या समझिए उनकी सुसाइड उठ रही है, इस वजह से ये बयान दे रही हैं, उनके खिलाफ हो गई हैं? कौन? इसी वजह से डॉक्टर नबीहा? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उसको दरअसल मैं वो उससे वो नहीं बर्दाश्त, वो कह रही है मुझे जलील कर रहे हैं, मेरे ऊपर ये बैठ के बात क्यों कर रहे हैं? तंजीम टूटने का उसको नहीं है, उसको बस ये कि मेरे ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, मैं बहुत है उसके बस। फायरिंग होती है जी। आखिर आप भी एक अच्छे जो है वो एरिया में रह रही हैं, जी, तो जी। CCTV कैमरे, पुलिस ने कोई मदद, और सेकंड बात ये कि जो FIR करवाई है वो आपने किन किन को नामजद किया है इसमें? FIR अभी नहीं हुई है। नहीं, जिसमें आपने दरख्वास्त दी। मैंने नामजद जो किया है, मैंने हारिस खोकर, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, बार बार कह रही हूँ। तो वो कहाँ से बत्ते लेता है मुझे ये भी पता है। अभी इसकी एक और चीज जो है, मैं 2-3 दिन तक वो भी एक्सपोज करने वाली हूँ, हारिस की। ये अपने आप को बैठ के आज कह रहा था ना कि हम खानदानी है, तो ये जितना खानदानी है ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है, वो चीज है। और सेकेंडली ये क्या नाम है इसका, कंवल उमर बलोच। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी, आप एक हलीम वाले एक रेस्टोरेंट में जा रही थी। जी जी। तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि काफी वहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद थे। जी जी। क्या वो कौन लोग थे, उनका भी थोड़ा सा बता दें। वो ये हारिस खोखरी था, ये एक बट नामी थे शख्स ना, ओवरसीज थे भाई, UK में रहते थे, और बकायदा उनकी बीवी के साथ, फिर उनकी वाइफ ने भी मुझसे वो मदद मांगी थी कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में है तो उनकी मदद करें ना। तो ये ना उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, कुछ वीडियोस डिलीट करनी थी उनकी, तो ये उनसे पैसे मांग रहे थे। तो फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा ये मामला हो रहा है, तो प्लीज आप मेरी मदद करें। मैंने फिर उनको जैसे जैसे जो हमारा काम होता है, मैंने कहा ठीक है आप उनको बुलाएं, पैसे लेने के लिए आप उनसे डील करें।
फिर डील के सारे वॉइस नोट जो ये उनको बोल रहा था, फिर एक वकील के नाम पे उसने 40,000 रुपया लिया, फिर उसी बंदे का जो ओवरसीज भाई थे उनका एडी मलिक का चैनल डिलीट करने के लिए ये हारिस खोकर अब जिसके साथ फिर रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। और बट आई डोंट केयर कौन किसके साथ फिरता है, वो मेरा वो नहीं है ना। लेकिन ये जो चड्डी वाली के इसके चैनल से वीडियो डिलीट करवाने के इसने 40,000 इसने उस बंदे से लिए, ओवरसीज भाई से। अच्छा मैडम ये बताएं कि आप नहीं, मैं आपको अभी मैं लेट मी कंप्लीट कि उसके बाद जब मैं एक जगह पे बुलाया और 1.5 लाख रुपए पे फाइनल हुआ कि 1.5 लाख रुपए लेंगे, और इसने कहा जी वो फलां भी यूट्यूबर है, उसके भी यानी कि जिसके चैनल पे वीडियो लगवाई भी थी उन सबको ही वहां पे लेके आए हुए थे। और वहां पे फिर मैंने जब पैसे ऐसे देने लगे हैं तो मैंने फिर रेड की थी, यानी कि ये हारिस खोकर जो है ये ओवरसीज भाई को ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा मैडम ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जी। ये बताएं जैसा कि अभी एक साफी भाई ने कहा, क्वेश्चन किया है कि कल भी आप इसी फ्रेम में थे, जी आज भी इसी फ्रेम में नजर आ रहे हैं, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या ये जो एफआईआर हो जाती है इसके बाद आप वो मैडम चिशावतनी साहिबा को आप वो जो है माफी दे देंगी, हारिस खोकर साहब को माफी मिल जाएगी, उमर को माफी मिल जाएगी, या फिर हम कल बैठ के इसी फ्रेम में बैठ के डिग्रियां मांगते होंगे? ये क्या है, ये लास्ट होगा? अच्छा आप पहले आप ही तो थोड़ा मतलब वो क्रॉस क्वेश्चन कर लेती ना। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि मैं इस औरत को माफ करूंगी? नहीं, ये हमारा मकसद, हम ये कह रहे हैं कि वो माफी मांग लेती है। हमें लगता है कि आज से 1 साल पहले भी ये मैटर हुआ था, तो आपको पता माफी उनका ना कहने का मतलब नहीं। आज उनकी वीडियो में थोड़ी नरमी थी, नरमी वो थी। इस वजह से क्वेश्चन कर रहे हैं माफी- किसकी वीडियो में नरमी थी? आज वो आपको चाय भी जी जी, उसके अंदर मुझे भी उसने कोट किया कि वो मेरी बहन है, मैं मजम्मत करती हूँ। तो फिर तुम इतनी बेशरम औरत हो, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं कि तुम फिर वहीं पे जाके तो तुम कह रही हो मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। मतलब इसके झूठ देखें, वो झूठ में मास्टर है। ये कैमरे के सामने कुछ और है और वहां पे पुलिस स्टेशन में आप माफी दे रही हैं कि- नहीं, कभी ये मर के दोबारा भी जिंदा हो जाए ना तो जी। माफी नहीं है। यानी काहे वो कि इसकी नहीं डिग्री दे भी रही, आप माफी नहीं दे रही। नहीं नहीं, वो डिग्री ना दे, मैं दूंगी नहीं, डिग्री। नहीं। बात पहले बात हुई थी कि हमें जो है ना वो इशू की तरफ से रहना चाहिए, जातियत पे नहीं जाना चाहिए। जी, अभी हम भी तो उनकी जातियत पे कौन सी जातियात? क्या जातियत? एक मिनट, कौन सी जातियात पे गए? जैसे भी उन्होंने जिक्र किया क्योंकि जब क्या? शौहर की डेथ हुई थी हाँ। तो ससुराल वालों घर से निकाल दिया था। हाँ, अच्छा इनकी बात कर रहे हैं इनकी बात कर आप? रहे हैं। हाँ, वो आप मैं जवाब बता दीजिए। देती हूँ उसका। जब देखे किसी का दुख आप नहीं समझ सकते, हाँ। उनके साथ जो हुआ है अच्छा, उनको पता है। अब मैं वो कोर्ट में अभी जा रही उनको हूँ। लिहाज में रख रख के, के हाँ। उनकी इज्जत कर रही है। जो उनके जी। साथ हुआ है वो हमें डिस्कशन कर चुकी है कि इनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई है। जैसा कि एक हमारी बहन मोमना अली के साथ वो जातियात पे बात की उसने, हालांकि उसकी एज में उसकी बहुत फर्क है, बेटियों की उम्र की थी। क्या ऐसी औरत को मैं कहूँगा ये डॉक्टर है? सदर साहब इसको शॉर्ट करते हैं। बस आखिरी क्वेश्चन आपसे है, जैसा कि डॉक्टर नबिया आपकी गोद में बैठ बैठ के टिकटॉक बनाती रही, ये पूरा पाकिस्तान देख चुका है, तो मुझे बताएं आप उसको डिलीट क्यों नहीं करती? आप किसको? आपके पेज पे मौजूद है वो वीडियो। नहीं नहीं, आपको पता है कि बड़ी आईडी मेरी प्राइवेट है, ठीक है, न्यू आईडी मैंने बनाई है, उस पे इसी की मंजी टोक के रखी हुई है ठीक मैंने। हो गया। और इंशाल्लाह इस जब तक ये सरेआम आके सबसे माफिया नहीं ना मांगेगी, ये नहीं कहेगी मैंने अल्लाह के पास मामला छोड़ा। बीबी अल्लाह तो सबका है, अल्लाह के पास मामला क्या छोड़ना है। और यहाँ पे प्लीज आप जरा रिक्वेस्ट कर दें, और आप सारों से भी रिक्वेस्ट है, ये यहाँ तो माइक उठा लें यहाँ से, तो यहाँ फिर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो अरशद इंसारी साहब है जी। जनाब सदर इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उनसे पूछे कि ये यहाँ से लोगों से पैसे ठाक तू जी 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 बिल्कुल, मैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और ये आप सबके लिए बात है, ठीक है। वो ये कि ये सहाफियों के नाम पे पैसे लेती हैं, ये बड़े बड़े सहाफियों को बुलाते हैं, उनके साथ अपनी पिक्चर्स बनाते हैं, फिर लोगों को दिखाते हैं कि ये देखें जी हम आपका फलां काम करवा देंगे, मेरे तो इस सहाफी से भी है उस सहाफी से भी है, जी बिल्कुल। जिसमें एक जाली तंजीम भी चला रहे हैं यमा यमा बकौल इनके। एग्जैक्टली। और इन्होंने पूछा कि हमने तंजीम क्यों छोड़ी, ये इन्हीं की वजह से छोड़ी। Membership जब पता लगा कार्ड भी चेक करना हमारे है। बच्चों से 1000 रुपए लेके और अपने Oh मफाद के लिए my काम God। करवाते थे, ठीक है। आज वही तंजीम के साथ ही नहीं खड़ी। ऐसी चल। तंजीम और मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि इनका इदारा कैसे इनको ऑन कर रहा है ना, एक इदारे की इतनी बदनामी हो गई है और किस तरह से कोहिनूर जो है वो इस बंदी को बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा सर, माजरत के साथ 1 साल से ये जंग चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, इसके अंदर इदारे क्या किरदार अदा कर रहे हैं? कोई एक साइड को पनिश नहीं किया जा रहा? नहीं नहीं, अदारों ने एक किरदार अदा किया है। जो हमारा पे पर्चा करवाया था उसकी सीढ़ियां निकाली,
वहाँ पे वो मौके उनकी पे- मजबूरी थी डॉक्टर हाँ जी, जी, वो उनकी बिल्कुल। नहीं, हाँ। वो उनकी मजबूरी थी सीडीआर निकलवाना। हम उससे बरी हो वो गए थे, इसलिए कि positive, हाँ। मैंने फिर उस वक्त आईओ को कहा था कि अगर सीडीआर असल वाली आप नहीं निकलवाएंगे तो फिर असल वाली बिल्कुल मैं ऐसी निकलवा बात के हुई थी, दूंगी। हाँ। फिर वो उनकी मजबूरी बन गई थी। उसमें हम बरी हैं, कोई हमने माफिया तलाफिया नहीं की, यही उल्टा आकर माफिया मतलब ओके, आखिर में कोई मैसेज, कोई मुतालबा आपका जो आप करना चाहते हैं? मुतालबा मेरा सिर्फ एक है, डिग्री तो मैं नहीं कहूंगी, मैट्रिक पास सनद दिखा दो, ऐसे पास सनद दिखा दो, ऐसे के बाद क्या होता है, ग्रेजुएशन बीए वो करवा दो, ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, Psychiatrist मास्टर्स होता है। तुमने जो किया है ना, हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन सूरत सिर्फ यही है कि अगर तुम यहाँ पे डिग्री रख दोगी।